राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय का बयान। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय नई दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने कहा कि जनता के बीच अपना जनाधार खो देने के बाद बौखला कर कांग्रेस इस तरह का बयान देती है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरनेम को बदनाम किया है। यह बात सही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने जो गलती किए हैं उसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं बिहार विधानसभा में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहने लगे कि जो हर बार अपना बयान बदलते रहता है उन पर क्या ही भरोसा करना है। और ये भी कह गए कि सब लोग जानता है कि ना तो कभी नीतीश कुमार जी पीएम बन सकते हैं और ना ही तेजस्वी यादव जी सीएम बन सकते हैं। सुनिए आगे नित्यानंद राय ने और क्या कुछ बयान दिया। तो मैं कहूँ वही कानून हो, मैं जो कहूँ वही देश में लागू हो, मैं जो कहूँ वही सही है, वही सत्य है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो यह कांग्रेस के स्वभाव में है। अब जनता के बीच अपना पूरी तरह से जनाधार खो देने के बाद अब बौखलाकर कांग्रेस इस प्रकार का बयान देती है। राहुल जी का इस प्रकार से कई बार बयान आया है, किसी मोदी सरनेम को अपमानित करना। अब ठीक है, लोकतंत्र है, इसमें बोलने की छूट है, लेकिन किसी को गाली देने की तो छूट नहीं है। किसी समाज को या सरनेम को अपमानित करने की तो छूट नहीं है। और कांग्रेस अनावश्यक इस विषय को कई बार लाई है। और यह सोचिए कि जब एक बार न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कानून के तहत सज़ा दे दी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए और जो न्यायालय का आदेश है उसको मानना चाहिए। उन्होंने जो गलती की है इसके लिए देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और आज सोचना चाहिए कि आज़ादी से लेकर अभी तक देश के गरीबों के घर में खुशियां नहीं आई थी, गरीबी बढ़ रही थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी घट रही है, गरीबों के घर में भी खुशियां पहुंच रही है। विकास के भगीरथ के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा गांव-गांव। नीतीश जी को उनको सीएम रखना है और नीतीश जी को उनको डिप्टी सीएम रखना है, यही सोचकर शायद बोले हैं। वो जानते हैं तेजस्वी जी कि न नीतीश जी कभी पीएम बन सकते हैं और न तेजस्वी जी कभी सीएम बन सकते हैं, इसलिए बोले हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। से भी पूछताछ हो रही है, रामनीसा भारती से भी पूछताछ हो रही है दिल्ली में, क्या कहना है? देखिए, एक चीज भाई सुन लीजिए, मैं कई बार कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ने, घोटालों ने इस देश के गरीबों का खून चूसा है। इस देश को हमेशा गरीबी में रखा है, अराजक स्थिति में रखा है। कानून आज अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार और घोटाला करने वाले कोई भी हो, कानून उन पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? कोई भी कानूनी तरीके से कानून ने जो अपराध के दायरे में लाया है, घोटालों को जो अपराध के दायरे में लाया है, या किसी उस प्रकार के घोटालों से जिससे राज्य को या देश को, गरीब को, व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, विकास बाधा पहुंचती है, बस अब तक देश में यही होता रहा है कि राज सत्ता पर बैठे रहने वाले बड़े बड़े घराने के लोग जो परिवार की पार्टी बनकर रहते रहे हैं और उन्होंने घोटालों से और भ्रष्टाचार से गरीबों का हमेशा अहित किया है। आज किसी को क्यों तकलीफ हो रहा है? यह बिहार और यह देश देख रहा है कि जो नेताओं के पास पैसा भ्रष्टाचार के रूप में गया है, घोटालों के रूप में गया है, वह गरीबों का पैसा है, गरीबों के मेहनत का है, गरीबों की आह लगी है और कानून अपना काम कर रहा है।